हेलो स्टूडेंट्स, पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स की जो आजकल हमारी टेक्निक्स के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, उसके अंतर्गत आज हम होम असाइनमेंट ग्रीक कार्य के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखो बच्चों, लास्ट डे हमने ड्रिल वर्क करते हुए भी ये डिस्कस किया था कि जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है दैट्स नीड सफिशिएंट टाइम फॉर प्रैक्टिस या नीड सफिशिएंट प्रैक्टिस एक्सरसाइज वर्क मीन्स गणित का कार्य करने के लिए, गणित को अच्छी तरह समझने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस और एक्सरसाइज करने की जरूरत होती है। परंतु बच्चों, जो स्कूल में हमारे पास टाइम होता है वो बहुत ही लिमिटेड होता है। उस टाइम में हमें काफी सारे सब्जेक्ट को पढ़ाना होता है और एक टीचर कम से कम 2 या 3 सब्जेक्ट के साथ साथ कई कई कक्षाओं के सेक्शन भी लेते हैं। तो इस वजह से जो गणित की जो प्रैक्टिस है, जो एक्सरसाइज है, या बच्चों को जो टाइम देना है टीचर ने, उनके ज्ञान को चेक करना है, उनके ज्ञान को परखना है, उनके मैथमेटिक्स के प्रति जो नॉलेज है, ठीक है ना, जो प्रिंसिपल्स, जो फैक्ट्स की नॉलेज है, उसको रिव्यू करना, उनका रिवीजन कराना, उनकी प्रैक्टिस कराना, ये क्या है, बहुत ही ज्यादा दुष्कर कार्य बन जाता है कई बार अध्यापक के लिए। गणित एक ऐसा विषय है जिसमें सारे के सारे जो प्रश्न होते हैं, जो सम्स होते हैं इसके, उसको स्कूल में करवाना क्या होता है, पॉसिबल नहीं हो पाता है। और बच्चों, जो मैथमेटिकल नॉलेज है वो तभी बच्चे के लिए यूजफुल होती है जब तक वो उस नॉलेज को अपनी डे बाय डे एक्टिविटीज में अप्लाई ना करे, मतलब उसका एक प्रैक्टिकलनेस उसकी ना लेके आए। इसलिए स्टूडेंट्स, टू मीट ऑल दीज रिक्वायरमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, द होमवर्क इज असाइन्ड टू द स्टूडेंट्स। होम असाइनमेंट इज असाइन्ड टू द स्टूडेंट, मतलब बच्चों को इसलिए हम गृह कार्य देते हैं। और ये जो गृह कार्य होना चाहिए, होम असाइनमेंट जो होनी चाहिए, दैट शुड बी रेलिवेंट टू द लेसन टॉट और स्टडीड इन द स्कूल। जो बच्चे ने स्कूल में जो लेसन पढ़ा है, जिसके बारे में बच्चे ने स्टडी किया है, उससे ही रेलिवेंट क्वेश्चन बच्चे को होम असाइनमेंट या होमवर्क के तौर पर बच्चे को दिए जाते हैं। ये सिंपल शब्दों में अगर हम कहें कि गृह कार्य क्या होता है, गृह कार्य वो कार्य होता है जो बच्चे को घर के लिए दिया जाता है। मीन्स क्लासरूम लेसन के बाद, क्लासरूम जो बच्चे को लेसन दिया जाता है, डिलीवर करता है टीचर, उसके बाद उससे संबंधित जो रेलिवेंट जो काम होता है, क्वेश्चन होते हैं जो बच्चे को दिए जाते हैं, उनको ये हम गृह कार्य कहते हैं। और जो गृह कार्य होता है बच्चों, होम असाइनमेंट होता है, एक ब्रिज का काम करता है, ठीक है ना, ब्रिज या सेतु का काम करता है अध्यापक और उनके अभिभावकों के बीच, उनके पेरेंट्स के बीच एक सेतु का काम करता है। गृह कार्य के द्वारा ही बच्चे की कक्षा में जो अर्जित ज्ञान या जो उसने अनुभव लिए हैं उनकी पुष्टि हो पाती है। जब बच्चा गृह कार्य सफलतापूर्वक कर लेता है तो उसी के द्वारा हम कह सकते हैं कि बच्चे ने वो कॉन्सेप्ट, वो प्रिंसिपल या वो फॉर्मूलेज जो मैथमेटिक्स ये सम जो हमने क्लासरूम में किए हुए हैं, बच्चे को अच्छी तरह से समझ आ गए हैं। उसके द्वारा ही हम ये मूल्यांकन कर सकते हैं। बच्चों के जो सीखे हुए ज्ञान है, ठीक है ना, जो मैथमेटिकल नॉलेज है, कॉन्सेप्ट की नॉलेज है, प्रिंसिपल की नॉलेज है, सूत्रों की उनको जानकारी है, उनका उचित अभ्यास, प्रैक्टिस करने का टाइम उन्हें होम वर्क में ही, होम असाइनमेंट में ही मिलता है। मतलब गृह कार्य में ही उनको उचित अवसर मिलता है, जो फॉर्मूलाज, जो नॉलेज उन्होंने ली है उसको क्या कर सके, उनका अभ्यास कर सके बार बार। और गणित की विषय वस्तु को, ठीक है ना, गणित की विषय वस्तु को रीऑर्गेनाइजेशन, पुनर्संगठन करने में गृह कार्य क्या होता है, हेल्पफुल होता है। गृह कार्य के द्वारा ही बच्चे अपने अर्जित ज्ञान को डिफरेंट सिचुएशन में उसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उनको घर पर या घर में उचित अवसर मिल जाते हैं, या उचित टाइम मिल जाता है, या सफिशिएंट टाइम मिल जाता है उस नॉलेज को अप्लाई करने का। और स्टूडेंट्स, हम बच्चों को किस तरह का होम असाइनमेंट या गृह कार्य हम दे सकते हैं? बच्चों को हम 3-4 प्रकार के हम गृह कार्य दे सकते हैं। नंबर 1, ओरल वर्क। ओरल वर्क मतलब मौखिक तौर पर बच्चे को हम लर्न करने के लिए, याद करने के लिए हम काम दे सकते हैं। कुछ मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं या डेफिनेशन होती हैं, उनको लर्न करने का हम ओरली बच्चों को काम दे सकते हैं। नंबर 2 है हमारे पास रिटन वर्क, लिखित कार्य।
लिखित तौर पर हम बच्चे के लिए तरह तरह का काम दे सकते हैं, कोई सम्स दे सकते हैं घर के लिए करने के लिए रिलेटेड जो हमने क्लासरूम में किए हुए हैं, या राइट और ड्रा समथिंग, राइट और ड्रा समथिंग। फिर है हमारे पास टू ऑब्जर्व द सम फिनोमिनन, टू ऑब्जर्व द सम फिनोमिनन इन देयर रिलेटेड सोशल एनवायरनमेंट या फिजिकल एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू देयर अक्वायर्ड स्किल्स एंड नॉलेज। मतलब जो कक्षा में बच्चों ने जो नॉलेज और जो अक्वायर्ड स्किल ली होती हैं उसके द्वारा कुछ हम काम ऑब्जर्व करने का दे सकते हैं उनको रिलेटेड टू देयर सोशल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। फिर आता है बच्चों उनको अपनी स्किल्स और नॉलेज के आधार पर, ठीक है ना, नॉलेज के आधार पर हम कुछ कंस्ट्रक्टिव या कुछ नया बनाने के लिए काम दे सकते हैं कि कुछ कंस्ट्रक्ट करें बच्चे, कुछ बनाएं, कुछ नई चीज बनाएं, ठीक है ना। तो इस तरह के हम तरह के बच्चों को होमवर्क, होम असाइनमेंट के तौर पर बच्चे को काम दे सकते हैं। बेसिकली जो प्रिंसिपल ऑफ होमवर्क है, मतलब होमवर्क किस प्रिंसिपल पर आधारित है, वो 4-5 प्रिंसिपल पर आधारित होता है। प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी, प्रिंसिपल ऑफ क्लियरनेस, प्रिंसिपल ऑफ रेलिवेंस, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी, प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंसेस। मतलब जो होम असाइनमेंट या होमवर्क का जो हम काम होता है वो बेसिकली इन प्रिंसिपल पर क्या है आधारित होता है। प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी, शुद्धता का सिद्धांत हो गया हमारे पास, क्लियरनेस का हो गया, रेलिवेंट होना चाहिए हो, ठीक है ना, बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, ठीक है ना, और सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू सीक्वेंशियल होना चाहिए या क्रमबद्ध होना चाहिए। जो मतलब जो हमने क्लासरूम में जो टॉट किया है, जो पढ़ाया है उसके अकॉर्डिंग ही सारे के सारे ये होना चाहिए। फिर आता है बच्चों होम असाइनमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। इट ब्रिंग्स क्लोजर रिलेशनशिप, ठीक है ना, बिटवीन पेरेंट्स एंड टीचर। अध्यापक और अभिभावकों के बीच क्या करता है, ये सेतु का काम करता है, ब्रिज का काम करता है। फिर आता है हमारे पास डेवलप हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी, डेवलप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी डेवलप करता है या डेवलप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चे अपने आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं गृह कार्य करने से, कि तब वो उत्तरदायी बनते हैं कि ये काम मेरा है, मैंने इसको करना है। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे लेते हैं किसी काम के प्रति। इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू यूज लेजर टाइम। जो बच्चों के पास जो खाली समय होता है उसको बच्चे अच्छी तरह से उसका सदुपयोग कर सकते हैं गृह कार्य के द्वारा। इट डेवलप्स सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिलायंस। बच्चों में आत्मविश्वास, इसका गृह कार्य करने से बच्चों में क्या होता है, आत्मविश्वास और अपनी आत्मनिर्भरता बच्चों में क्या होती है, डेवलप होती है। और बच्चों एजुकेशनली भी ये प्रूव किया जा चुका है कि दैट इज स्टडीड इन क्लासरूम शुड बी रिवाइज्ड एट होम। मीन्स जो कुछ भी हमने क्लासरूम में पढ़ा हुआ है दैट शुड बी रिवाइज्ड, उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए घर पर। इट डेवलप हैबिट ऑफ रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि जो होम असाइनमेंट है, जो गृह कार्य है, वो क्या है, हमारा क्लासरूम टीचिंग का क्या होता है, पूरक होता है या सहायक होता है, सप्लीमेंट करता है हमारी क्लासरूम टीचिंग को। परंतु बच्चों कुछ एजुकेशनिस्ट ऐसा भी कहते हैं कि गृह कार्य नहीं देना चाहिए। वो कहते हैं कि शिक्षण के लिए स्कूल में जो टाइम होता है वही होना चाहिए, मतलब वहीं पर बच्चे ने शिक्षा लेनी चाहिए। क्योंकि कई बार बच्चों की इच्छा के बगैर या बच्चों की इच्छा नहीं होती कि वो गृह कार्य करें, तब भी उन्हें वो काम करना पड़ता है। तो इसलिए उनकी
किसी विषय के प्रति क्या हो जाती है, अरुचि हो सकती है। और बच्चों में कई बार क्या होता है कि गलत आदतें भी डेवलप हो जाती हैं। जैसे कि अगर मान लो बच्चों ने काम नहीं किया, गृह कार्य नहीं किया, तो क्या बच्चों में झूठ बोलने की आदत बन सकती है। पिटाई के भय से क्या होता है, वह स्कूल से भाग सकता है या बहाने बनाना सीख जाता है, नकल करना सीख जाता है। तो इस तरह की जो बैड हैबिट्स होती हैं वो भी बच्चे में कई बार डेवलप हो सकती हैं। परंतु बच्चों, गृह कार्य का अपने आप में कोई ऐसी कमियां नहीं है, परंतु कमी किसमें है, अगर उनको प्रॉपर तरीके से बच्चों को काम ना दिया जाए, गृह कार्य ना दिया जाए, तो उस स्थिति में ये स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। अगर अध्यापक कुछ रेलिवेंट क्वेश्चन बच्चे को दे, ठीक है ना, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या बच्चे की समझ के अकॉर्डिंग है, और ज्यादा काम ना दें, जितना जरूरी हो उतना ही काम दें, तो ये क्लासरूम टीचिंग को क्या करता है, सहायता करता है। मतलब जो क्लास में जो हमने पढ़ा हुआ है उसके ज्ञान को क्या करता है, स्थायी बनाता है, परमानेंट बनाता है गृह कार्य। तो इसलिए बच्चों, गृह कार्य का क्या है, अपना एक महत्व है। क्लासरूम टीचिंग को क्या करता है, ये सप्लीमेंट करता है। और बार बार प्रैक्टिस करने से ही, किसी विषय की नॉलेज की बार बार प्रैक्टिस करने से ही उस विषय के बारे में बच्चे की नॉलेज क्या हो जाती है, परमानेंट बन सकती है या बन जाती है। तो बच्चों, ये था आज हमारा टॉपिक